कुछ चीजें हैं कन्विंसर का, ट्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो लोगों को कन्विंस करती हैं कि मैं ट्रांस में जा सकता हूं या ये वाला आदमी मुझे ट्रांस में ले जा सकता है। कन्विंसर्स ऐसे होते हैं कुछ चीजें। मसलन मैं देखता हूं कि एक मैंने कोशिश की थी इसी बैग में रख लूं और मैं कोशिश में कामयाब हो गया हूं। डॉक्टर साहब एक एक दे सबको, अगर ये धागे खुल जाए तो, वरना थोड़ा सा मेहनत करें इनके ऊपर। सबको दे दो। हाँ जी सबको एक एक दे दो। खोल लें जरा, पहले खोल लें धागे। आपने देखा होगा वो हिप्नोटाइज करते हैं पेंडुलम के साथ, यकीन मानिए कोई ताल्लुक नहीं है इसका हिप्नोटाइज करने से कोई ताल्लुक। ये लेकिन ये एक टूल है, ये कन्विंसर है, ये क्लाइंट को ये समझने में मदद देता है कि ये बंदा बड़ा कमाल का है और शायद इसके जरिए मैं जल्दी ट्रांस में चला जाऊंगा, और लोग चले भी जाएंगे। अभी अब देखेंगे कि कैसे जाएंगे। पहले आप एक एक पकड़ेंगे, इसका नाम रखें एक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हिप्नोटिक कन्विंसर्स की। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं होता, मगर इन्हें कन्विंस करने के लिए लोगों को सजेशंस की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। अभी चूंकि आज हमने ट्रांस में जाना है, ज्यादा गहरे ट्रांस में जाना है, तो ये जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ये उसकी राह में रुकावट बनते हैं। तो मैं भी इन्हें कहूंगा जब चाय है तो इस दफा आपको चीनी के कपों में दी जाए, क्योंकि वो चीनी के कप के साथ वो जो चाय पीना ट्रांस के लिए सजेस्टेबल है। ये क्या बकवास है यार आपको सिखा रहा हूं मैं ना, इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या बकवास है। लेकिन आप कितने तवज्जो से सुन रहे हैं कि हाँ यार आज तुमके गहरे ट्रांस में जाना है तो आज चीनी के कप इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब जब चीनी का कप आपके सामने आएगा तो वो एक कन्विंसर होगा, वो हाथ में पकड़ना ही आपको तैयारी शुरू कर देगा कि अब आप ट्रांस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको जल्जले से डर लगता है, अब वो लोग जिन्हें कुदरती आफात से डर लगता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें ट्रांस में ले जाने के लिए बेहतरीन टाइम हमने नोट किया है। रिसर्च बताती है, साइंस में ये बात साबित हुई कि वो बेहतरीन टाइम जो है वो असर के बाद का है। तो हम असर के बाद आपकी इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। बट नॉनसेंस इज दिस देखिए आप बहुत सीरियस होके बड़े अच्छे तरीके से सजेशन दे देते हैं जो आपने करना है। हाँ इंशाल्लाह मसला अच्छा अच्छा, ये तमाम की तमाम चीजें बेसिकली क्या बन रही हैं? कन्विंसर्स बन रहे हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाऊंगा जो टेस्ट भी हैं उसमें ऐसे, जो क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा कन्विंसर हो। ये तो सजेशन दे रहा हूँ ना उसके लिए, और उसे मजीद कन्विंस करने के लिए। मसलन हम अभी मैंने पेंडोलम दिया आपको मिसाल के तौर पे, एक मुझे भी दे देना। ये आपके अलावा है? बस ठीक है। एक कागज लें अपने सामने, कागज पड़े हुए हैं ना, उसमें जमा का निशान बनाएं। बड़ा सा, मतलब पूरे कागज जितना बड़ा। हाँ जी, मैंने कहा था कि इसीलिए कहा था कि साथ किसी को जरूरत पड़ेगी। देखा ना जी जी, ये इसीलिए कहा था कि बाद किसी काम नहीं कर रहा होता, खो जाता है, भूल जाता है, तो इसलिए कहा था। एक प्लस का साइन बनाया जी, बड़ा सा, पूरे पेज जितना, पूरे पेज पे बनाया प्लस का निशान, पूरे पूरे पेज मतलब बड़ा बनाया, ऐसे और ऐसे। देखें ये बना साइन का, देखिएगा पूरा ऐसे ऐसे, फिर यहां लिखें ए, यहां लिखें बी, यहां लिखें सी, यहां लिखें डी। लिख लिया सबने? अब देखिएगा जरा, एक दफा आप लोग जरा मेरे पास तशरीफ ले आए। एक दफा अपनी डायरी भी ले आए आप, एक बंदा डायरी भी ले आए अपनी, आप ले आए रोहेल साहब, तशरीफ लाइए जी। आंखों की ताकत है ना, अब आप देखिए फिर आंखों की ताकत वाकई होती है। ये बातें ही नहीं बनी हुई, लोगों ने कहा है तो ठीक कहा है। अभी आप लोग भी सब करेंगे। इस पेंडोलम को आप अपने देखें, ऐसे नहीं पकड़ना आपने, दोनों उंगलियों के दरमियान इसे यूं पकड़ेंगे,
ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपके न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाते हैं। इसे यहाँ पे रख के रोक लेंगे। क्या करेंगे? रोक लेंगे ताकि रुकना, इसका हिलना बंद हो जाए। इसे जरा सा ऊपर उठाएंगे, इसे रुक जाने दें एक दफा। अब इसे जहन से कमांड दें, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, फास्ट, कम ऑन फास्ट, ए बी ए बी, नो, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, नो। ऐसा करो, मूव करो सर्कल में, सी बी डी ए सी बी डी ए सी बी डी ए सी बी डी ए सी बी, शट अप, स्टॉप। आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। अभी जाएं। अब सुन लीजिए, एक बार करना क्या है, पहली बात पकड़ना है ऐसे, कोशिश करना है कि ये ना हिले। आपने यकीन के साथ ये कमांड देंगे जो मैं दे रहा था, और बेशक चाहे तो ऊपर नीचे आंखों के साथ मूव कर ले, वरना यकीन से कमांड दें, होगा 100% होगा। जो जिस बंदे से नहीं होगा वो 10,000 एक्स्ट्रा फी पे करेगा, फिर उसका हो जाएगा। जी नहीं, ये इसका ताल्लुक यहाँ से न्यूरॉन से, जब ऑर्डर देते हैं वो यहाँ से पल्स क्रिएट करता है, वो पल्स जो है वो इसे मूव कर देती है, ठीक है ना। और फिर खासतौर पे दायरे में घुमाने के लिए तो चलो मुमकिन है कि हाथ हिल रहा हो, लेकिन दायरे में घुमाने के लिए तो ज्यादा मूवमेंट चाहिए थी। और ये जब ये प्रैक्टिस करेंगे भी 1-2 दिन, तो ये इतना तेज घूमेगा कि ये आपके पेज से बाहर आ जाया करेगा, आपके बात मानने लग जाएगा ये ज्यादा। अच्छा, इसके कई हम फायदे लेंगे। जब माइंड पावर करेंगे तो ये आपको मुस्तकबिल की चीजों के बारे में भी कुछ इशारे दिया करेगा, यस नो बताया करेगा, मैं ये काम, वो एक लदा है। लेकिन अभी जो आपने करना है कि जब आपके पास क्लाइंट की पेशेंट आता है तो आप उसे बता सकते हैं कि इंसानी जहन जो है ना सबसे बेहतरीन चीज है। मेरे पास जब तुम बैठोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, तो तुम अपने जहन पर काबू पा सकते हो। कैसे? आप आंखें बंद करें, आप लेटें, आपने उसे छोटा सा लाइट सा एक ट्रांस करवाया। अब वो ये समझ रहा है कि ट्रांस तो नहीं हुआ, क्योंकि उसे आवाजें आ रही है पूरी पूरी, वो समझता है कि पता नहीं क्या होगा। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इतना डीप में जाने की, हमें तुम्हारे जहन को फोकस करना था, अब ये हो गया है। अब तुम ये देखो पेंडुलम, उसके हाथ में पकड़ाएं, ऐसे रखो और देखो ये तुम्हारी बात मानता है कि नहीं मानता। 1000 में से 999 बंदों की पेंडुलम बात मानेगा। एक आध बंदे की एक्सेप्शन होती है, हर केस में हमेशा होती है, तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक केस और भी सामने आएगा कभी कभी कि वो कहेगा ए बी और ये सी डी जा रहा होगा, वो कहेगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा, ये भी होगा, कभी बहुत कम होता है। ऐसे लोग नेगेटिव कमांड के ऊपर चलते हैं। जब आप उन्हें सजेशन देते हैं ना, तो उन्हें नेगेटिव कमांड दी जाती है। वो नेगेटिव कमांड में आगे पढ़ाऊंगा कि वो कैसे दी जाती है, ठीक है। तो जब उस बंदे के हाथ में ये आएगा और ये इसे करके देखिएगा, जैसे आप अभी खुश नजर आ रहे हैं, आपने कहा सीखिया थे, आज जाएगा, कल के दिन नहीं गया सारा। मैं इसमें ना 2 चीजें ऐड करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हर जगह जगह काम, हिप्नोसिस ही सारा हिप्नोसिस ही असल में ना। मुझे पता लगा कि हमारे इलाके में एक साहब तावीज़ों में से जिन का वो क्या है, अंडों में से तावीज़ निकालते हैं ना, ये 22 ईयर्स बैक। मैं चला गया उनके पास, तो मैं उबला हुआ अंडा ले गया। मैं टेस्ट मेरे अपने होते हैं ना, तो वो अंडा बदला हुआ था, वो दूसरा अंडा था, जिन्होंने निकला, जिसमें तवीज़ निकले वो कच्चा अंडा था, अंडा बदल दिया था। मैंने सीख लिया, खैर वो तो कैसे होता है, बात अगला बात जो करना चाह रहा हूँ। तो वो एक आदमी चाय दे के गया, तो जब वो चला गया, तो फिर जब मैंने उससे बहस शुरू की, कहते हैं तुम ना सोच समझ के बात करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अभी जो आदमी चाय दे के गया है वो पप्पू जिन था। तुम्हें पता है जिन्नात ऐसे खिदमत करते, वो जिन था। मैंने सादा सा भोला सा बन के पूछा कि क्या जिन इंसानी या किसी भी शक्ल में आ सकते हैं? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि फिर उस जिन से कहो कि कुत्ते की शक्ल में मेरे पास आकर कहे अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने मनवा लिया ना कि वो जिन कोई भी शक्ल धार सकते हैं, कोई भी जुबान बोल सकते हैं, फिर मैंने आगे मुतालबा रखा आगे, तो फिर वो खैर वो भाग गया। दूसरा वाकया आप लोगों का ना, हजरात साहब का तरीक़ेकार बहुत शुस्ता, नस्तालीक और करीने से सजा हुआ होता है लोगों को बताने का। मेरे जैसे बंदे जो हैं वो सड़क की जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा तरीका जरा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजे की बात है। आपने समझाना हो, आप लोगों ने समझाना हो किसी को, तो मैं पहले ड्रामा करता हूँ स्टेज के ऊपर, क्रिएट करता हूँ कि आप लोगों ने कभी जिन देखा, फलाना देखा, ये देखा, वो देखा।
वो मेरे कोर्स की बातें हो रहा होता है तो लोगों ने, खाला के पास था, मामू के पास था, दादा के पास था, यही होता है ना। तो मैंने बड़े जी चिल्ले काटे, मुझे काबू नहीं मिला। फिर मुझे पता लगा कि वो मुरीद के लाहौर के पास एक इलाका है, वहां पर एक बाबा जी हैं, वो बड़े पहुंचे हुए हैं और उनके पास कई जिन हिफज करने के लिए आते हैं। हम उन्हें मिलने के लिए चले गए, तो उन्होंने बड़ा इकराम किया। तो फिर मेरे दोस्त एक साथ था, उसने कहा कि हजरत साहब एक जिन मुझे भी दे दें। मुझे बड़ा मायूब लगा ऐसे कोई चीज़ मांगना, लेकिन वो दोस्त ने मांगा तो हजरत साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने वो जिन दे दिया और कहा कि इसका ये तरीका इस्तेमाल है, तो जाके इसे एंजॉय करो, जो मर्जी करो, नेगेटिव काम को ना लेना। मैं बड़ा सीरियस होकर ये कहानी सुना रहा होता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ उससे दोस्त ने जिन लिया और घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उस आदमी ने वो जो अमल बताया था वो अमल किया, तो जिन हाजिर हो गया। वाकई जिन ने आके कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। बंदे का दिल बाग बाग हो गया। दोस्त ने कहा कि यार मजा आ गया, ऐसा है कि रात हो गई है, मुझे भूख लगी है, एक प्लेट बिरयानी की ला के दो। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका, 2 प्लेट बिरयानी के पैसे दो। वो कहता है क्या मतलब? कहता है एक प्लेट मैं खाऊंगा, एक आप खाओगे। उसने कहा पैसे का है कि तुम जिन नहीं हो? कहता है मैं जिन हूं, चोर तो नहीं हूं, किसी चोरी तो नहीं करके लाऊंगा, पैसे दोगे तो लाऊंगा ना। बंदे ने कहा ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है। कहता तुम सो जाओ, सुबह बात करूंगा। सुबह उठा तो बंदे ने फिर जिन को बुलाया। कहते अच्छा मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ना 50 लाख रुपया ला दो। जिन कहता है मेरे आका, मैं जाली नोटों का कारोबार तो नहीं करता, हर नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगा होता है, उसका कहीं पर इंदराज होता है, फलाना फलाना मामला होता है, तो मैं तो ऐसे काम नहीं करता। उसने कहा अजीब मामला। अच्छा कहता है यार मेरी मोटरसाइकिल को गाड़ी में बदल दो। कहता है सर जी गाड़ी का भी चेसी नंबर, इंजन नंबर होता है, उसका कहीं इंदराज होता है, रजिस्ट्रेशन में उसके ऑफिस में जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये कैसे हो सकता है? वो मैंने पूरी कहानी मतलब क्रिएट की हुई है। तो लोग जो जो जिनों से काम लेना चाहते हैं ना, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जिन चोर नहीं है, फ्रॉडियर नहीं है, जाली नोट नहीं छापता। क्या सोचते हो तुम? ये भी तो एक बात है ना सोचने वाली कि मादा तो अल्लाह ने पैदा किया, हम तो इसे कंपोज कर रहे हैं ना सारे का सारा। तो 12 लोगों के ख्यालात ऐसे ही हैं। तो आपने जिन्नों की बातें की, मैंने कहा मैं अपने जिन भी बता दूं। ये सिर्फ करने का बताने का मकसद ये था। अच्छा अब समझिए आपको कुछ भी नहीं पता, अब मैंने बताना भी नहीं, अभी तो ये अगले कोर्स की बात है। लेकिन अब आप जब ये बातें जाके अपने घर में दोस्तों में कोट करेंगे तो क्या होगा? इस बात को कि आप लोगों के सामने, जो कि प्लान भी नहीं था, आपके सामने मैंने लिखना शुरू किया, चिट बनाई, चिट तीसरे बंदे के हाथ में थी, सब कुछ हुआ। अब जब आप जाके इस बात को कोर्ट में, तो आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जादूगर नहीं हूं, मैं आमिल, मैं तो बता रहा हूं। अगर मैं ये ना बताऊं और ये करके दिखाऊं तो आप लोग अपने अपने घरों में जाके मेरे बारे में दोस्तों में क्या कोट करेंगे? बड़ा माशाल्लाह बड़ी पहुंची शख्सियत थी, मुझसे बात करने के लिए भी 2 बंदे आ जाएंगे कि हमें जो है ना। अच्छा एक चीज और, दिस इज अ कन्विंसर। मैं ये कर सकता हूं चूंकि दिस इज अ कन्विंसर। वो बंदा आएगा, मैं एक सेकंड से बात कर लूं। मैं जब थीसिस लिख रहा था अपना, तो मैं थेरेपी मुझे करनी पड़ती थी उन दिनों में भी, 2002-3 की बात है। तो मैंने एक क्लिनिक बनाया हुआ था जिसमें मैं थेरेपी करता था। कुछ कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। हर वो लड़की जिसकी एज मुझे 30 और 40 के दरमियान लग रही है ना, 90% चांस ये है कि घर में उसकी सास नंद भाभी से नहीं बनती। ठीक है ना? 26, 23, 28 साल का लड़का जो मेरे पास आ रहा है, अगर वो वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छा है, तो वो मोहब्बत में गिरफ्तार है। अगर उसके लिबास और हुलिया अच्छा नहीं है तो वो बेरोजगार है, वो परेशान है कि मेरे रोजगार नहीं मिल रहे। इसी तरीके से उसके हाथ में की फाइलें फूलें अगर पकड़े मेरे पास आता है, तो इस बात के इम्कानात हैं कि वो वकील कोर्ट कचहरी के चक्कर में। कुछ चीजें ना आपको ऑब्जर्वेशन होती है। अक्सर औकात जब क्लाइंट सामने आता तो मैं अपने क्याफे से एक चिट बना के जो है ना, बंद करके उसके हाथ में पकड़ा देता। पहले से बैठे, वो बैठा, मसला बताएं। उसने मसला बताया, मैं कहता अच्छा ठीक है, चिट खोलिए। तो जब उसने चिट खोली होती थी तो 80% जो उसने बताया होता था ना, मैंने वो लिखा होता था ऊपर। अच्छा अब 20% नहीं लिखा होता था। अच्छा उस 20% की सूरत में मैं जाते हुए जब बात कर लेता, मैं कहता कि मेरी चिट वापस कर दें। कन्विंसर। तो ये चीजें आपको कन्विंस करती हैं। जी आप बताइए। नहीं आज तक नहीं, मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ। मेरी स्पेशलिटी है ये। करेंगे, अभी नहीं, अभी हम कोर्स करेंगे। ट्रिक का आपने लफ्ज बड़ा अच्छा यूज किया, टेक्निक होती है, बड़ा ट्रिक बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया। ट्रिक का एक असूल है कि एक ही जगह पर 2 बार एक ट्रिक नहीं किया जाता।
ये उसूल है उसका, ये भी याद रखिएगा बात। अच्छा जी, वापस आए बैक टू द, हम बहुत आगे चले गए। पेंडुलम जो आपके पास, ये एक बहुत बड़ा कन्विंसर है कि इंसान अपनी सोचों के जरिए चीज़ों को बदल सकता है, अपने ख्यालात को बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को मूव कर सकता है, चीज़ें कर सकता है ना ये सारी की सारी। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, हिप्नोटिस्ट का इन्फ्लुएंस, मोहब्बत, प्रेस्टीज, ये सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसर हैं। मुफ्ती साहब के नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। ये किसी बंदे को कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे उलूम हैं जिनका ताल्लुक कुरान पाक के साथ है और वो मैंने स्टडी किया है और उससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा। वो बंदा इनके फ़ायदा पहुंचाने से पहले ही आधे से ज़्यादा कन्विंस हो चुका होगा कि ही इज़ कैपेबल, तो ये बात उसे मनवाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही होगा ना, तो वो चीज़ें खास तरह की पर्सनैलिटी, खास तरह का इन्फ्लुएंस देती है। तो आप लोगों ने अपना अपना इन्फ्लुएंस देखना है कि मेरा इन्फ्लुएंस किस एरिया में ज़्यादा है और उस चीज़ को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकूँ। गॉट इट?